Hello everyone, welcome to our channel Mysterious Life Tarot. From you know some weeks just because of busy schedule मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, रीडिंग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी. बट फ्रॉम नाउ लाइक आज के दिन से हमारे चैनल पे न्यू वीडियोस आएंगे, न्यू टैरोट रीडिंग्स हम देखेंगे, कलेक्टिव रीडिंग्स देखेंगे एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग्स भी स्टार्ट हो रही है. सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं रीडिंग्स अगेन स्टार्ट करने चाह रही हूँ एंड अगेन वो गाइडेंस एंड ये जो यूनिवर्स की तरफ से जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम गाइड करें. सो वो हमें छोड़ देनी तो नहीं चाहिए. सो कैसे भी करके एडजस्ट करके बिजी शेड्यूल से बट मुझे ये गाइडेंस का ये जो वर्क है टैरोट रीडिंग का एज अ टैरोट रीडर मुझे कंटिन्यू करना है जितना भी वक्त मिलेगा. सो आई विल बी देयर फॉर यू. ठीक है. सो ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल्स एंड मिस्टीरियस पीपल्स, आई होप कि आप अपनी लाइफ में बिलीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस वीडियो. अगर आप अभी एक साल पहले चैनल को आपने ज्वाइन किया था एंड आप अभी भी इस चैनल पे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. जितने भी पर्सन हैं उनको थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा. ठीक है. सो आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट इवेंट आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है एंड देखते हम क्या आते कार्ड्स एंड क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से. लेट्स सी. और मैंने मेरे हाथों से कुछ कार्ड्स बनाया, सो उनसे भी लाइक देखेंगे कि क्या गाइडेंस है एंड लेट्स स्टार्ट. ठीक है. गाइस आप शफल नेक्स्ट करके और डायरेक्ट रीडिंग तक भी पहुंच सकते हो. मैं तब तक कार्ड शफल कर लेती हूँ. ठीक है. एनर्जी थोड़ी सी हाई है, बहुत ज़्यादा. ओके. सो बॉटम में हमारे पास 8 ऑफ कप्स. ठीक है. सो पहला ही कार्ड आया था यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ पेंटाकल्स, हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ कप्स. ठीक है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, दोनों क्वीन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड ठीक है 7 ऑफ पेंटाकल्स. आपकी लाइफ का नेक्स्ट इवेंट क्या होने जा रहा है. ठीक है. आपको कार्ड्स भी दिख रहे हैं अच्छे से. ओके फाइन. ठीक है गाइस. सो नेक्स्ट इवेंट के पहले आपकी लाइफ की जो करंट सिचुएशन बता रही है वो ये है कि ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप किसी इशू में फंस गए हो. कुछ प्रॉब्लम्स, फैमिली इशू हो सकता है, ये फ्रेंड्स हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वो चीज़ है. आपको अपने काम में सक्सेस नहीं मिल रहा है. ठीक है. आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपको एक आपका जो गोल है मेन वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो.
मैंने यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स इसलिए रखा है, ऐसा हो सकता है सिचुएशन में या तो आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको लाइक आपका गोल नहीं अचीव हुआ है अभी तक, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ है, बट फिर भी आपको ऐसा कंप्लीट नहीं लग रहा है। लाइक होता है ना हमारे पास कि सारी चीज़ है बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, ऐसी चीज़ है। सब कुछ है आपके पास बट ड्यू टू सम सेल्फ डाउट, या फिर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, या फिर कुछ ना सेल्फ डाउट, या फिर हम मन में ही इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें, बड़ा बंगला है, बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। ऐसी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पर थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि आपके सामने सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, लाइक हाँ मेरे पास वो चीज़ें आ रही है, बट ऐसा हो रहा है कि आप कहाँ पे ना मतलब रुक गए अपनी मंजिल तक। आपको लाइक ऐसा हो सकता है कि अब सारे सपने मेरे पूरे होने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो ड्रीम था, ड्रीम हाउस या फिर ड्रीम कार, वो कंप्लीट होने जा रही है, या फिर आपका जो भी सपना हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो सामने है मेरे, बट मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, उस सपने को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, सामने है। और आपको ना ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सच है या फिर झूठ है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पहुँच क्यों नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ तक, मैं अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपने गोल्स। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है, ये आपकी करंट सिचुएशन आई है यहाँ पे। बट अब नेक्स्ट इवेंट आपकी लाइफ में क्या है, हालांकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आया है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप लड़के भी हो, सो डेफिनेटली यहाँ पे किंग की एनर्जी है। क्वीन क्यों आया है, क्योंकि आपके अंदर वो एक सॉफ्ट नेचर भी है। ठीक है, सो इसलिए क्वीन आया है। अगर आप लड़के भी हो, सो आपके अंदर वो एक मदरली नेचर है, वो सॉफ्ट नेचर है, सो दैट आप लाइक हेल्प करते हो, आप थोड़े से इमोशनल हो, थोड़े से आप जल्दी इमोशनल हो जाते हो। एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर भी है, थोड़ी बहुत होती है हर एक के अंदर। ठीक है, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि उसी एक नेचर के साथ ना आप अपने करियर में एक डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एक आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आपके पास लाइक अगर आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यूअस एंड आपको कुछ हासिल नहीं मिला, उसका हार्डवर्क, उसके फ्रूट्स नहीं मिल रहे, इतनी आपने मेहनत की है, उसका फल नहीं मिल रहा है आपको, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा दिस क्वीन ऑफ पेंटाकल्स नेक्स्ट इवेंट में आपकी लाइफ में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो डेफिनेटली आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के मतलब एक छोटे बच्चे की तरह आप वेट कर रहे थे कि कब होगा ये मेरा, एकदम इनोसेंट एक आपकी एनर्जी है। भले आप इतनी डिफ़िकल्टीज़ में फेस कर रहे हो, लाइक हेल्थ इशू है बहुत ज़्यादा, एक मेंटल हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हो, बट फिर भी एक इनोसेंस है मन में, आपको एक आशा है कि वो चीज़ मेरी पूरी होगी, वो कंप्लीट होगी चीज़, एंड वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। ठीक है, एंड जैसे कि यहाँ पे बॉटम में आया था एट ऑफ कप्स। सो येस, डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम्स को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को छोड़ के ना कहीं दूर चला जाओ। आपको मन में लग रहा होगा कि चलो कहीं दूर चले जाते हैं, या फिर आप लाइक प्लान कर रहे हो कि कहीं दूर जाए, ऐसा कुछ समथिंग। सो येस, सो आप जैसे हम बोलते हैं ना कि कहीं दूर चले जाते हैं, सो यहाँ पे सन का कार्ड भी है, सो थोड़ा सा दिखा था, सो मैंने सोचा चलो देख लेते। द सन का कार्ड आया यहाँ पे। सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में जल्दी आ रही है। जिन चीज़ों के लिए आपने वेट किया था, आप वेट कर रहे थे, वो डेफिनेटली आपके पास आएगी। ठीक है, एंड और क्या कार्ड्स आ रहे हैं देखते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड आया है। सो आपके अंदर ना वो एक गिल्ट भी होगा, जैसे मैंने बोला था, एक मेंटल हेल्थ इशू है आपको, एंड आप वो सारी चीज़ें ना अपने दिमाग में बैठे आप सोच रहे हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे पास्ट में कुछ चीज़ें हुई होंगी, एंड जैसे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। सो डेफिनेटली कुछ अगर फैमिली इशू है, फ्रेंड्स इशू है,
या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हो तो उसका आपको गिल्ट हो सकता है। एग्जॉशन डेफिनेटली। सो यस, एग्जॉशन भी हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा ना, लाइक अकेलापन महसूस हो रहा है, फिर दम घुटता है, वैसे ही आप फील कर रहे हो। मतलब अगर आप भीड़ में भी हो या फिर अपने फैमिली के साथ भी हो फिर भी अकेले एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो वो भी चीज़ होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मेंटल हेल्थ थोड़ी सी आपकी ख़राब है। सो यहाँ पे आइसोलेशन। सो ये ऐसा आपकी करंट एनर्जी आ रही है गाइस। सो यू नो वही बात है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, है ना। वो एनर्जी चेंज भी होने जा रही है। अभी 10 का कार्ड आया था। सो यस, अभी बॉटम में हीलिंग। सो यस, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, एंड वो जो हीलिंग है ना वो आ रही है। जैसे कि ये हार्ट चक्र का सिंबल है, ग्रीन सिंबल। सो अगर आप हार्ट चक्र पे स्पेशल मेडिटेट कर रहे हो सो डेफिनेटली वो हीलिंग जो है वो कंप्लीट होगी, अगर आपको नीड है तो लवर्स का कार्ड है। और जैसे कि अभी जस्ट मैंने हार्ट चक्र का बोला था, तो या हार्ट चक्र को आप हील कर सकते हो। माइंड या मेंटल हेल्थ जो मैंने बोला था अभी, शायद यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा इशू है, या फिर आप मेंटली थोड़े से इम्बैलेंस हो, फिर आपको कहीं पे दूर जाने की ज़रूरत है वेकेशन के ऊपर, सो दैट आप हील कर पाओ खुद को, ठीक है। एंड अलोननेस, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो हील करने की ज़रूरत है खुद को। लवर्स का कार्य है गाइस। सो अपने लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करने से पहले आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। हीलिंग करनी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हीलिंग में ग्रीन सिंबल आया था हार्ट चक्र का। सो आप स्पेशली हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जैसे आप वेकेशन के ऊपर भी जा सकते हो, थोड़ा सा छुट्टी ले लो आप काम से एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपने माइंड को रिलैक्स करो। जो भी बर्डन है, ये सारी चीज़ें वो बस रिलैक्स कर दो, ठीक है। एंजल गाइडेंस दिखेंगे। लिसनिंग, ओके। सोल पर्पस। सो यहाँ पे बॉटम में एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो जो भी आपका सोल पर्पस है उससे कनेक्टेड ही आपको आज बर्ताव करना है। आज नहीं तो बल्कि हर दिन करना चाहिए एक्चुअली। सो यहाँ पे पहला कार्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। सो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, तो उसका फ्रूट, उसका फल आपको मिलने जा रहा है, डेफिनेटली मिलेगा। एंड लिसनिंग का कार्ड है यहाँ पे, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, ठीक है। सब कुछ सुनना अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे दिल का कार्ड आया था, थोड़ा सा झगड़े हो रहे हैं, सबको सुनना है अच्छे से। अगर आप को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर खामखा कोई चीज़ होती है ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सुनना चाहिए अच्छे से, काम होके अच्छे से सुनना चाहिए आपको। बस अच्छे से जब आप सुनोगे उन चीज़ों में ही, अगर कोई भी आपको डाउट है सो उस चीज़ का आंसर है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, आंसर विल बी रिवील्ड। सो जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, फिर जो चीज़ का आपको आंसर चाहिए वो आपके सामने है, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से सुनना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। सो यस, आपको अपने विजन के, जैसे कि आपका एक गोल था आप अचीव नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको क्या करना है, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ। सो आपको बस उस विजन के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने मेहनत की अच्छे से ऑनेस्टी के साथ तो डेफिनेटली वो अचीव ही होगा, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे एक विजन है, जैसे आपने एक सपना देखा था, सो मे बी आपके पास एक विजन बोर्ड हो, और अगर नहीं भी हो विजन बोर्ड, सो आप वो विजन बोर्ड अपने टेबल के ऊपर या फिर वर्किंग प्लेस के सामने लगा सकते हो। विजन बोर्ड जो भी आपके गोल्स है वो लगा सकते हो सामने, सो दैट आप वो अच्छे से अचीव कर पाओ, ठीक है। और जो भी ये सारी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली हील हो पाए, और वो उसे साइड से हट कर, लाइक उसे पीछे हट कर बस आप आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। सो अब हम देखेंगे
मेरे हैंडमेड कार्ड की तरफ से को क्या आ रहा है गाइडेंस। ये मैंने कुछ कोर्स बनाया, सो लेट्स सी। अच्छा ठीक है, 2 आ गए आपके लिए। एंड क्या चीज़ें आ रही है नेक्स्ट इवेंट हम शॉर्ट में देखेंगे। अब ये तो हमने डिटेल में बताया कि क्या आ रहा है नेक्स्ट इवेंट। एंड यस गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन से रेजोनेट हो या फिर नहीं भी हो, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है। अब मुझे नहीं पता कौन कौन देखने वाला है ये रीडिंग, जो भी देखेगा आई होप उनको कुछ ना एक मतलब मैसेज मिलेगा ही, गाइडेंस मिलेगा ही। और अगर नहीं मिल रहा है सो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो @mysterious_life_tarot। एंड वहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए स्पेशल गाइडेंस पर्सनली, ठीक है। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है उसमें। एंड ऑफ कोर्स आपको अगर किसी डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सो हम वो रीडिंग चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, जैसे कि कोट आया है, 2 कोट्स। सो अ हैप्पी सोल इज़ द बेस्ट शील्ड फॉर द क्रूअल वर्ल्ड। सो यस, आपको खुश रहना है बस। और एक खुश इंसान ही काफ़ी होता है क्रूअल वर्ल्ड के लिए, आपको पता है, दुनिया के लिए, जो भी बुरी दुनिया है हमारी। आई विल रिमेंबर एंड रिकवर, नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट। आई विल रिमेंबर एंड रिकवर, नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको वो चीज़ें याद रखनी चाहिए और उसको रिकवर करना चाहिए, मतलब हील करना चाहिए खुद को। नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करके छोड़ देना नहीं चाहिए, आपको याद रख के रिकवर होना है। वो एक लेसन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। हम फॉरगिव भी करते हैं बट वो लेसन जो है वो आपके लिए हो, शायद यूनिवर्स की तरफ से हो, एंड वो आपको ध्यान में रखना है, उससे रिकवर करना है उस चीज़ को। सो यस गाइस, डाइट प्लान, आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। न्यू डाइट प्लान या फिर आप करने जा रहे हो सेल्फ लव, जैसे मैंने बोला था, सेल्फ लव, मेडिटेट, यस, लॉन्ग ड्राइव। सो ऑफकोर्स आप अपने साथ भी जा सकते हो लॉन्ग ड्राइव पे। एंड देन यहाँ पे प्राइवेट जॉब, सो यस प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे मनी आया है, प्राइवेट जॉब आ सकता है आपके पास। बिजनेस है, बिजनेस के भी चांसेस है। डू इट योरसेल्फ, आप ही करो खुद वो चीज़, स्पिरिचुअलिटी। एंड देन यहाँ पे रिलीज़ करो नेगेटिविटी को, ठीक है। देन यहाँ पे लोकेशन, सो यस आपको न्यू लोकेशन के ऊपर विजिट करना चाहिए या फिर आपका लोकेशन चेंज हो सकता है। एंड सेल्फ टाइम, सो यस सेल्फ लव, सेल्फ टाइम, खुद के ऊपर फोकस करने की बहुत नीड है यहाँ पे। एंड गाइस आई होप कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जैसे मैंने बताया था, अगर आपको किसी न्यू सब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम ID @mysterious_life_tarot चैनल। एंड आप डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब के लिए बाय गाइस, बाय एंड टेक केयर।